इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट को आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं ये सोशल मीडिया कंपनियां ला रही हैं। तो अभी आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि हो सकता है कि भारत में इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया कंपनियों को भारत सरकार बैन कर सकती है और भारत में इन अकाउंट को कम्प्लीटली ब्लॉक किया जा सकता है, जैसे कि पबजी को किया गया था। तो ये सब किस वजह से हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। दरअसल सरकार ने 26 फरवरी को एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि ऐसे सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको ये इंश्योर करना होगा कि अगर सरकार किसी कंटेंट को कहती है कि ये कंटेंट ख़राब है, ये समाज में अशांति फैला सकते हैं या फिर ये किसी देश के अखंडता के खिलाफ हैं, तो इन ऐसे सारे कंटेंट को ये सारी कंपनियां अगले 36 घंटों के अंदर इन कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देंगे। और ये सिर्फ ना रिमूव करेंगे बल्कि इसके लिए ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करेंगे जिससे ये जनता और सरकार की बातें को आसानी से सुन सके। और इस एक्ट के अंदर ना सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़ी कंपनियां बल्कि OTT प्लेटफॉर्म भी आते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन। और सरकार ने के द्वारा दिए गया ये वक्त 26 मई तक था, जो कि अब समाप्त होने वाला है। और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि इन सारे बिग प्लेटफॉर्म की अब भारत में सीमा समाप्त हो सकती है। हालांकि इन सारे प्लेटफॉर्मों ने भी भारत सरकार को अपनी मजबूरियां बताई और उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस चल रहा था और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम की वजह से हमने इस पर एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन अभी तक इन कंपनियों ने इस प्लान पर एक थोड़ा सा भी 1-2% भी इस पे काम नहीं किया और इसीलिए अब सरकार इनसे काफ़ी गुस्सा लग रही है। अगर बात करें कि इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी, तो अभी आप हाल ही में आपने ऐसे कई सारे केस देखे होंगे कि कैसे किसी फॉरेन के सेलिब्रिटी अचानक से आते हैं और एक टूल किट के द्वारा लॉन्च करते हैं जो कि भारत में किसी आंदोलन और हिंसा को और भड़का देते हैं। हालांकि अगर ये फॉरेन सेलिब्रिटीज़ को ये भले न पता हो कि भारत में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या भारत एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ है, लेकिन ये आएंगे अचानक से कहीं से और इन सोशल मीडिया पे बड़े बड़े टूल किट लॉन्च करके और चले जाते हैं, जिसके बाद भारत में और ज़्यादा हिंसा और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं। हालांकि इस एक्ट की बात करें तो भारत में ही कुछ लोग इस एक्ट के खिलाफ हैं, तो वहीं पे कुछ लोग इस एक्ट को सही मानते हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म किया जा रहा है और ये हमारे फ्रीडम को ख़त्म करने का एक धीरे धीरे प्रयास है। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बड़े बड़े सोशल मीडिया जो भारत से करोड़ों और अरबों की कमाई करते हैं, तो इन्हें सरकार की ये सारी बातें माननी चाहिए। हालांकि इस पे मैं आपका राय जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है। क्या सरकार को इन कंपनियों को बात ना मानने की वजह से ब्लॉक कर देना चाहिए या फिर इन्हें ऐसे ही चलने देना चाहिए? ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इस राय के बारे में जानना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।